morning, everyone. Prisha is crying today a little bit. What happened? You want to tell to everyone what happened? Hey, where is your socks? It's on the table. Go. रोना नहीं बेटा, मेरा छोटू. प्रिशा रो रही है. क्यों? क्योंकि कल प्रिशा स्कूल से एक छोटा सा इमोजी लेकर आई थी. Show it to everyone. Your dinosaur emoji. प्रिशा ऐसा छोटा सा लिटिल स्क्विशी वाला इमोजी लेकर आई थी. रात को उसके पास ही था, लेकिन वो जब सोने के लिए गई तो बेड में कहीं घूम गया वो, और अभी सुबह नहीं मिल रहा है तो उसको रोना आ रहा है कि कहाँ गया वो. ओह माय गॉड, छोटे बच्चे. मेरी छोटी सी चिकला रो रही है. एंड आई एम कीप टेलिंग हर कोई बात नहीं प्रिशा, दूसरा ले आएंगे. छोटू सा मेरा बेटा रे. हमने जेजे बाबा से प्रार्थना भी करी, राइट? वी प्रे टू जेजे बाबा कि जेजे बाबा प्लीज इसको इसका इमोजी दे दो, राइट? चल इसको चुप करा के ले जाती हूँ बस स्टॉप पे. चलो. प्रिशा जा रही है स्कूल, राइट प्रिशा? से आई विल सी यू इन द आफ्टरनून गाइस. इधर देखो तो सही. गुस्सू. हाँ, प्रिशा इज लिटिल अपसेट क्योंकि उसका इमोजी आज मिला नहीं है. आई होप मुझे दिन भर में मिल जाए सफाई के दौरान. अगर वो सोफे की साइड में घुसा होगा तो पता नहीं पड़ेगा. चलिए इसको बस स्टॉप पे छोड़ती हूँ, फिर वापस से आप लोगों को कैचअप करती हूँ. थोड़ी अपसेट है आज तो. ओह माय गॉड, बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें कितनी बड़ी होती है ना, हमारे लिए बड़ी छोटी छोटी सी होती है. तो समझाया प्रिशा को, लेकिन रोते रोते गई है. बच्चे कितने मासूम होते हैं ना. ओह माय गॉड, मैं सच्ची बताऊँ, बच्चे इतने मासूम होते हैं कि हर छोटी चीज़ जब आपसे शेयर करते हैं ना तो आपको लगने लगता है कितना प्यारा बचपन है इनका, कैसे रो रही है. ओह माय गॉड, बच्चों के थ्रू आप अपना बचपन जीना शुरू कर देते हो. सीरियसली यार, मैं तो मेरे बच्चों के थ्रू बहुत बचपन जीती हूँ. यही सोचती हूँ कि हमारे लिए जो इतनी छोटी बात है वो इनके लिए कितनी बड़ी है ना. छोटा सा इमोजी उसे नहीं मिल रहा है. कल शाम से वो इतने अच्छे से खेल रही थी, हैंड वॉश से, हैंड सोप से उसने 2-3 बार उसको धुला भी दिया, टिश्यू पेपर में लपेट के रखा. अब उसको मिल नहीं रहा है, वो रो रही है. ओह माय गॉड, आई होप स्कूल जाके अच्छे से हैप्पी हो जाए. टीचर नहीं दिया था, टीचर ही गया तो उसको दूसरा दे दे तो वो हैप्पी हो जाए. चलिए जाते हैं घर, ब्रेकफास्ट करते हैं. चलो अभी आदि का स्कूल जाने का टाइम हो रहा है. आदि जा रहा है बाइक से. हालांकि मुझे शुरुआत में पहले दिन दूसरे दिन मुझे काफी डर लग रहा था, पर अब धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आ रहा है. अच्छे से चला लेता है, उसको रूल समझ आ गया है स्कूल में क्या रूल्स है. पहले दिन से ही समझ आ गए थे, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था. एक माँ का दिल कैसा होता है, सोच में पड़ जाते हैं कि बच्चा हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पर अच्छे से हैंडल कर लिया उसने, तो मुझे थोड़ा रिलीफ है. आज 3rd डे है. थोड़ा सा पता है, मैंने रोक के उसके सामने ड्रामा भी करा था कि मत जाना प्लीज, मुझे डर लगता है, ये है वो है. सोचो आज के जमाने के बच्चे वो ड्रामा भी समझ गए कि मम्मी ड्रामा कर रही है. बताओ क्या वैल्यू है यार, सीरियसली. तो कोई बात नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है. उसने अच्छे से हैंडल कर लिया. रोड के साइंस वगैरह और सिग्नल वगैरह सब पहचान जाता है, अच्छे से क्रॉस कर लेता है, तो थोड़ा रिलीफ है. आज 3rd डे है. आज वो साइकिल से जा रहा है. There you go. चलो कमान आदि. ये इसका पैसे है ना, जिप में रख दो. 20 का बुक फेयर है आज. वो टॉप में रख दो. हाँ, और bring rest of the money back, okay? Adi say bye everyone. I'm going to school. Yes, bye. See you later. No, over there. Oh, Bye everyone. going to school. Alright, come on Adi. चल मैं गाड़ी चालू करती हूँ, आदि की बाइक निकालती हूँ, फिर कैचअप करती हूँ. There you go, Adi. Come on, Chica, go take a big round over there. Adi, go take a big round over there. Go. आदि वहाँ से बाइक घुमा के आता है, तब तक मैं गाड़ी चालू करती हूँ.
ये रहा आदि आराम से बाइक चला रहा है। चलो ये बाइक चला के आता है आगे तक, तब तक मैं ये ट्रक को क्रॉस करती हूँ। मैंने गाड़ी पार्क कर दी है, आदि आ रहा है साइकिल चला के। उसके दोस्त भी मिल जाते हैं ना उसे बीच में हेलो हाई करने के लिए, तो बस उसी में लेट हो जाता है। वो आ रहा मेरा हीरो, मेरा छोटू सा हीरो। ये यार छोटू सा हीरो। कम ऑन चीका। Yeah, there you go. Give me high five. Give me high five. Well. चलिए दोनों बच्चे गए हैं स्कूल और अब मैं जा रही हूँ घर। बच्चों के डैडी निकलेंगे जॉब पे। बस घर के बहुत सारे काम हैं, वो फटाफट से निपटाती हूँ। सो ऑलराइटी गाइज, अभी हम दोनों तैयार हो गए हैं। अब तैयार होने की एक बहुत ही खास वजह है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, सुबह तो नॉर्मल लाइफ तो चल ही रही है, लेकिन उसके अलावा भी हम लोगों की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम आपस में शेयर करना पसंद करते हैं, अपने फैमिली वालों के साथ करना मनाना पसंद करते हैं, सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। लेकिन आज इतना बड़ा मौका है जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आज क्या है? आज हम लोगों की एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी है। अब कितने साल हो गए हैं ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, ये सीक्रेट है। कितने सारे ऐसा टाइम आया जब ऊपर नीचे, हल्के फुल्के, मोटे पतले और थोड़े से धूप छांव वाले, दुख और सुख वाली बात नहीं करूंगी क्योंकि वो तो जिंदगी भर चलना है। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, क्योंकि ये लाइफ और ये मैरिड लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह है। कभी आप खुश होते हैं तो बहुत ऊंचा जाते हैं, कभी आपके ऊपर जरूरी नहीं कि हम आपस में दुखी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में जिसके कारण आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील करते हो। लेकिन फिर भी ये प्यारा सा मौका है जिसमें हम लोग अभी थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तो चलिए चलते हैं और बच्चों को भी जरूर बुला लेते हैं। लेकिन हमारी मैरिज एनिवर्सरी की एक प्यारे प्यारे से गेस्ट है, हमारे बच्चे, जो हमारे चीफ गेस्ट भी है और हमारे सबसे बड़े गेस्ट है, मेन गेस्ट। आदि, प्रेशा, कम हियर। There you go, slowly. Yeah, there you go. ये हम लोगों का छोटू और ये मेरी छुटकी। ये हम चारों जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। आदि, look at over there. Can I review? Say hi. Hi. Can I review? We are going to Olive Garden. Yeah, Olive Garden जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए। तो चलिए आप लोग भी चलिए हम लोगों के साथ, हमारी प्यारी सी छोटी सी खुशियों का हिस्सा बनिए। चलिए, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, आप लोग भी हम लोगों की प्यारी सी खुशियों में शामिल होइए। चलिए चलते हैं, लेट्स गो। अब वेट नहीं हुआ रहा, भूख लग रही है सबको। चलिए।
सो ऑलराइटी गाइस, हम लोगों का डिनर हो गया। आज का हम लोगों का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छा रहा। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं घर, और घर जाके हम लोगों का लास्ट जो सेरेमनी है वो केक काटने वाली, तो वो भी कर लेते हैं इससे पहले कि बच्चे सो जाएं। मुझे तो डाउट ही है, अभी मैं और बच्चों के डैडी हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम लोग घर पहुंचेंगे तब तक बच्चे सो ना जाएं। तो पर कोई बात नहीं, डिनर अच्छा रहा, आउटिंग बहुत अच्छी हो गई हम लोगों की, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारी बातें हो गई मेरी और बच्चों की डैडी की, एक प्यारी सी डेट भी हो गई हम लोगों की एनिवर्सरी की। सो चलिए अभी चलते हैं घर। हैवी गुड डैडी से अभी केक काटना है बस, हम लोगों की लास्ट केक कटिंग सेरेमनी बची है। के आनंद लिए जाएंगे हाँ, कल। और केक कटिंग सेरेमनी बाकी है बस हम लोगों की अभी, हाँ, वो भी राइट? करते हैं ना घर जाके। चलो। चलिए हम लोग रेस्टोरेंट में भी होकर आ गए और हम लोगों का खाना भी हो गया, केक भी काट लिया, कपड़े भी चेंज कर लिए। अब इतने ज़्यादा थक गए हैं कि अब इतनी नींद आ रही है ना, सीरियसली। और जो सुबह के बर्तन थे, कल रात के जो बर्तन थे, वो सारे के सारे मैंने एक साथ मशीन में लोड कर दिए थे, क्योंकि कल रात को ही पहले डिसाइड हो गया था ना कि आज तो जाना ही है बाहर। छींक आते आते रुक गई। तो चलिए गाइस, आज का ये व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और हाँ, जो प्लान करा था वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ। सुबह से थोड़े से अपने काम तो कर ही रही थी, लेकिन फिर भी खाने का पहले से डिसाइड था कि शाम को जाना ही है, तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मुझे करना नहीं है। खाने की एक राहत थी। हाँ, पर मैं दोपहर में ना थोड़ा सा काम था, इसलिए मैं बाहर निकल गई थी अपने डेली रूटीन करते करते। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसे कवर नहीं करती हूँ। आज आप लोगों के साथ हम लोगों का जो एनिवर्सरी थी वो ज़्यादा मैंने शेयर करी है, बीच का जो था वो मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।